नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने खेती के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें अपन ने दो चरणों की बात कर ली थी। पहला चरण था मिट्टी तैयार करना और दूसरा चरण था बुआई। तो मिट्टी तैयार करने के लिए अपन जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनके नाम हैं हल, कुदाली, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर चालित उपकरण है। उसके बाद में अपन ने बात की बुआई की। तो बुआई में अपन ने देखा था कि स्वस्थ एवं रोग विहीन बीजों को मिट्टी में रोपण करना बुआई कहलाता है। बुआई का जो कार्य है वो की या सीड ड्रिल द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की हल की। तो हल की बात की तो अपन ने हल में कहा था कि हल जो है उसका जो मुख्य भाग है वो लकड़ी का एक लंबा भाग होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं, और हल के नीचे एक लोहे की मोटी तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे हल की फाल कहते हैं। अब अपन बात करें उससे आगे की, तो आज अपन बात करेंगे सीड ड्रिल की। तो सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल एक ट्रैक्टर चालित उपकरण है। सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से क्या फायदा होगा कि जो बीज हैं उनके बीच में पर्याप्त मात्रा में दूरी रहेगी और वो एक निश्चित गहराई तक जमीन के अंदर चले जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि जो पौधे हैं उनके बीच में उचित दूरी बनी रहेगी। इस वजह से सूर्य का प्रकाश और पोषक पदार्थ उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद में जो तीसरा चरण आता है वो आता है खाद एवं उर्वरक देना। तो अपन क्या करते हैं, लगातार फसल उगाते रहते हैं जिससे मिट्टी में पोषक स्तरों की या पोषक तत्वों का जो मात्रा है वो कम हो जाती है और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो लगातार कम होती जाती है। इसलिए पोषक पदार्थों की मात्रा में निरंतरता बनी रहे और मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो है वो लगातार बनी रहे और उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए अपन मिट्टी में कुछ पदार्थ मिलाते हैं जिन्हें अपन खाद या उर्वरक कहते हैं। अब खाद और उर्वरक में एक मोटा सा अंतर ये है कि खाद जो है वो खेतों में बनाया जाता है, उर्वरक जो है वो अपने प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होते हैं। खाद का निर्माण जो है वो मृत पादपों एवं जंतुओं के अपघटन से होता है, जबकि उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। खाद से मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद में पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है, जबकि उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। खाद की उदाहरणों की बात करें तो अपन बात करते हैं गोबर की खाद, जिसे अपन कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। दूसरा है इसमें वर्मी कंपोस्ट। जबकि उर्वरकों की बात करें तो उर्वरक अपने पास हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और इसके अलावा जो उदाहरणों की बात करें तो अपन बात करें सुपर फॉस्फेट, DAP, इन सब के ये जो उदाहरण हैं ये उर्वरक के उदाहरण हैं। अब इन सब चीज़ों को अपन लिखते हैं। अपन बात करें सीड ड्रिल की। सीड ड्रिल क्या है? तो अभी अपन ने बात की सीड ड्रिल जो है आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर चालित एक उपकरण है, जिसको अपन लिखें आजकल बुआई के लिए आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या फायदा होगा तो उसको अपन लिखें इसके उपयोग से बीजों में समान दूरी बनी रहती है तथा समान गहराई बनी रहती है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो पौधों के बीच उचित दूरी होने के कारण
कारण, पौधों के बीच उचित दूरी होने के कारण पौधों को सूर्य का प्रकाश तथा जल एवं पोषक पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जल एवं पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये 3 अपन ने सीड ड्रिल के फायदे देखे हैं कि पहला तो है इसका बीजों के बीच में समान दूरी बनी रहती है तथा बीज समान गहराई पर स्थापित रहते हैं, और दूसरा पौधों के बीच उचित दूरी होने के कारण पौधों को सूर्य का प्रकाश तथा जल एवं पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो अगला जो चरण है खेती का, अगला जो चरण है वो है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, इसमें अपन लिखें तो इसके बारे में अपन लिखेंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, मिट्टी में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मिट्टी में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें अपन कहते हैं खाद या उर्वरक, जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ये परिभाषा हुई खाद एवं उर्वरक की। अब खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, इनको अपने एक सारणी के द्वारा लिखेंगे। तो अगला पॉइंट अपना खाद तथा उर्वरक में अंतर। खाद तथा उर्वरक में अंतर, तो इसमें अपन एक तरफ लिखेंगे खाद तथा उर्वरक में अंतर। इसमें एक तरफ अपन लिखेंगे खाद और दूसरी तरफ अपन लिखेंगे उर्वरक। इसको एक अपन सारणी की सहायता से समझते हैं। पहला जो है वो है मृत पादपों के तथा जंतुओं के अवशेष से, अपशिष्ट पदार्थों से खाद में लिखे अपन मृत पादपों तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से खाद का निर्माण होता है। खाद का निर्माण होता है। मृत पादपों तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद का निर्माण होता है। दूसरी इसकी बात करें अपन तो खाद का निर्माण खेतों में किया जाता है। तीसरी अपन बात करें तो खाद से मिट्टी को
पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अगली बात करें अपन, खाद में जो पोषक तत्व हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये खाद के बारे में 4 पॉइंट हो गए। अब खाद के उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण पहला है गोबर की खाद। इसको अपन बोलते हैं कंपोस्ट खाद। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। ये 4 पॉइंट खाद के बारे में हो गए। अब अपन बात करें उर्वरक की, तो जो उर्वरक है वो एक मानव निर्मित लवण होते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होते हैं। जैसे खाद का निर्माण खेतों में होता है, उर्वरकों का निर्माण प्रयोगशाला में होता है। उर्वरकों का निर्माण रसायनों द्वारा प्रयोगशाला अथवा फैक्ट्रियों में होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो खाद से मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, जबकि उर्वरकों से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरकों से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो खाद में पोषक जो है तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, जबकि उर्वरकों में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उर्वरकों में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके उदाहरणों की बात करें, उर्वरक के उदाहरणों की। उर्वरक के जो भी अपन ने उदाहरण देखे हैं वो है यूरिया, अमोनिया, सुपर फॉस्फेट तथा पोटास। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन और पोटेशियम। और इसका एक उदाहरण और है, इसका अगला उदाहरण है सुपर फॉस्फेट। ये उर्वरकों के उदाहरण हो गए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फॉस्फेट, ये सारे उर्वरकों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक जो है वो आता है अपना जैविक खाद के लाभ। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसको आप इतना लिखो, आप अगले टॉपिक बात करते हैं जैविक खाद के लाभ। अब जो जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी में पुनर्गठन अधिक होता है। खाद से मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है और सरंध्र हो जाती है, जिससे के कारण गैसों का विनिमय आसानी से हो सकता है।
जैविक खाद से मिट्टी की जल भरण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को अपने लिखें। जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ, इन सब चीज़ों को अपने पर लिखेंगे। जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ में लिखेंगे जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा, उर्वरक की अपेक्षा, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। अगला है इसका, जैविक खाद से मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। अगली बात है अपन, खाद के उपयोग से मिट्टी भुरभुरी तथा सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से होता है। खाद के उपयोग से, खाद के उपयोग से मिट्टी भुरभुरी तथा सरंध्र हो जाती जिससे गैसों का विनिमय सरलता से होता है, सरलता से होता है। ये 3 बातें पढ़ने जैविक खाद के लाभ के रूप में देखी। अब इसके बाद में खेती का जो अगला चरण आता है वो आता है सिंचाई। जो नंबर 4 पे जो चरण है वो है सिंचाई। सिंचाई क्या है? जो पौधे हैं, जो फसल है, उसको एक निश्चित समय अंतराल पे पौधों को पानी देना है, फसल को पानी देना जो है वो सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के लिए जो साधन है वो 2 प्रकार से हैं, एक तो परंपरागत साधन और एक है आधुनिक साधन। तो परंपरागत साधन जो है वो है चरस, ढेकली, रहट, मोट, चैन पंप। और आधुनिक साधन जो है वो है नलकूप, विद्युत पंप, छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र। अब सिंचाई करने से क्या लाभ होगा? तो सिंचाई करने से फसल जो है उसमें जो बीज डाले हैं अपन ने, उन बीजों का अंकुरण अच्छे से होगा। पौधे, सिंचाई जो है पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और जल के द्वारा मिट्टी से विभिन्न पोषक पदार्थ पौधे के सभी भागों तक पहुंचते हैं। तो अपन इसको लिखें सिंचाई को, तो निश्चित समयांतराल में फसल या बीजों को, फसल के पौधों या बीजों को निश्चित समयांतराल में फसल के पौधों या बीजों को फसल को सीधे इसको अपना लिखते हैं, निश्चित समयांतराल में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाती है। निश्चित समयांतराल में पौधों को पानी देना, फसल को पानी देना सिंचाई कहलाती है। अब अपन बात करें सिंचाई के लाभ। सिंचाई के जो लाभ है, इसमें पहला लाभ है बीज के अंकुरण के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। बीज के अंकुरण के लिए अपने को सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरा, पहला हो गया बीज के अंकुरण के लिए। दूसरा, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए। तीसरा, जब जल के द्वारा मिट्टी से विभिन्न पोषक तत्व
विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। ये सिंचाई के 3 लाभ अपने पढ़े। पहला है बीज के अंकुरण के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। दूसरा, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सिंचाई आवश्यक है। तीसरा, जैसे अपन फसल में सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, जल के द्वारा मिट्टी से विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। तो अपन बात करें सिंचाई के जल के स्रोत। इसको मिला देता हूं। सिंचाई के जल के स्रोत। सिंचाई के जल के स्रोत। सिंचाई के जल के स्रोत। अब जो जल के स्रोत हैं वो अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे कुआं है, हैंडपंप है, नहरें हैं, झील हैं आदि। सभी का अपन जो जल है उनका उपयोग, उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। तो इसमें अपन लिखे किसान सिंचाई के लिए नदी, तालाब, नहरों, बांध, झील आदि के पानी का उपयोग करते हैं। आदि के पानी का उपयोग करते हैं। किसान सिंचाई के लिए नदी, तालाब, नहरों, बांध, झील आदि के पानी का उपयोग करते हैं। अब अपन बात करें सिंचाई के साधन की। तो सिंचाई के 2 प्रकार के साधन हैं। एक तो है परंपरागत साधन। सिंचाई के साधन। में अपन बात करें पहला परंपरागत या पारंपरिक स्रोत। परंपरागत या पारंपरिक स्रोत। तो उसमें अपन लिखें, अपने पास परंपरागत या पारंपरिक स्रोत जो हैं वो चरस, ढेकली, रहट, मोट या चैन। चरस, ढेकली, मोट, चैन पंप। चरस, ढेकली, मोट, चैन पंप और रहट। ये सारे जो साधन हैं ये इसके परंपरागत साधन हैं। अब अपन बात करें आधुनिक साधनों की, आधुनिक स्रोतों की। सिंचाई के आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में अपने पास हैं विद्युत पंप है, फव्वारा विधि है जिसको अपन छिड़काव तंत्र बोलते हैं, ड्रिप तंत्र है, नलकूप है। आधुनिक स्रोत में नलकूप, विद्युत पंप, छिड़काव तंत्र, इसको बोलते हैं फव्वारा विधि। अगला है ड्रिप तंत्र। इसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। ये सारे जो हैं ये सिंचाई के आधुनिक स्रोत हैं। बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।